एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI, इसका मकसद था कि जितने भी तनख्वाहदार तबका होता है उसको सपोर्ट किया जाए, उसके लिए बेनिफिट्स क्रिएट किए जाएं, उसके लिए रिसोर्सेज क्रिएट किए जाएं, बहुत सारी सर्विसेज लेकर आई जाएं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक बड़े बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं, सैयद अलमदार रजा साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं EOBI पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। थैंक यू सो वेरी मच सैयद बादशाह, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए, EOBI एक बड़ा अच्छा इदारा समझा जाता था, लेकिन बीच में कुछ खबरों के अंदर कुछ केसेस ऐसे आ गए, कुछ बातें ऐसी आ गई, लोगों का ट्रस्ट कुछ कम हो गया है। वेयर डज EOBI स्टैंड टुडे, सैयद बादशाह? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि EOBI जो अदारा कायम हुआ है उसका असल नाम जो अगर पूरी तरीके लिया जाए तो EOBI पेंशनर्स बेनिफिट्स एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन है। अब आप ये समझ लीजिए कि बेनिफिट्स से मुराद क्या है। बेनिफिट्स से मुराद है कि पेंशनर्स को बहुत सारी मराद दी जाएँ, लेकिन सिर्फ बेनिफिट एक दिया जा रहा है। और वो सन 48 साल इस अदारे को कायम हो गए। 1976 में अदारा जो है कायम हुआ। जब 1976 में अदारा कायम हुआ पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत, तो जब ये अदारा 1976 में एक्ट के तहत कायम, आज इसको कायम हुए 48 साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन काबिल अफसोस बात है कि इस वक्त जिस मकसद के लिए कायम किया तो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। बेनिफिट से मुराद ये है कि बरात दी जाए, ना कि अभी हमें सिर्फ एक बेनिफिट मिला है, एक पेंशन मिल रही है जो कि सिर्फ 8,500 रुपये पर मंथ है। इस तूफ़ानी महंगाई के दौर में क्या आप समझते हैं कि 8,500 में कोई गुजारा कर सकता है? बिजली का बिल भी नहीं भरा जाएगा इतने में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रोटी का बिल नहीं भरा जाएगा, बिजली तो दूर की बात। मैं बताता हूं कि पहले ये पेंशन जो है ये किस बुनियाद पे होती है। जो पाकिस्तान में इस वक्त लेबर की तनख्वाह है वो थी पहले 13,000 रुपये। उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। अब अभी नए बजट में जो उसका 25,000 रुपये हुआ है, इसका 5% जो है एम्प्लॉयर अदा करता है, 1% जो है वो एम्प्लॉय अदा करता है, 6%। जब ये कानून बना था 1976 में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने उस में फैसला किया था कि 6% एम्प्लॉयर और उसके कंपनी देंगे और 6% जो है ग्रांट म्यूचुअल ग्रांट के तौर पे गवर्नमेंट अदा करेगी। ये बड़ी अच्छी बात थी। और अगर आज वो सिलसिला जारी रहता, जो कि 1995 में ख़त्म कर दिया गया। 1995 के बाद सिर्फ 1 लाख रुपए टोकन के तौर पे EOBI को गवर्नमेंट अदा करती है। 1 लाख रुपए। जी। अब आप ये समझ लीजिए कि कहाँ 6%, यानी क्या EOBI एक धोखा साबित हुआ? मतलब ये चूँकि बेवकूफ़ बनाया गया हमें। हाँ, मैं कहता हूँ कि वर्कर्स को जो है ना, जो पाकिस्तान के इतनी बड़ी कौम है जो 60 साल तक अदारों में काम करती है, जाके अदारों के अंदर क्या नाम मशक्क़त करती है और 15 साल तक अपनी कंट्रीब्यूशन अपनी जेब से अदा करती है, उसके साथ ये जुल्म है बहुत बड़ा। किसको फायदा पहुंचा अलमदार साहब? भाई बात यह है कि EOBI इस वक्त 400 अरब रुपए का एसेट मौजूद है। इसका 400 अरब पाकिस्तान का, ये समझ लो कि टॉप मोस्ट अदारा है जिसका पैसा है और एसेट्स हैं, बैंक में इनकी इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट्स हैं जो किराए पे दे रखी हैं। तो आप ये समझ लें कि 48 साल पहले और अब में कितना फ़र्क होगा। सही। तो बात यह है कि ये जो पेंशन अदा की जा रही है अब 25,000 हो गई है। अब फैसला ये किया गया है कि 5% 25% का 25,000 का दिया जाएगा और दिया जाएगा, तो कम से कम थोड़ा सा ये होगा कि 15,000 रुपये। तो अब बेनिफिट कैसे ले सकते हैं हम EOBI? देखिए, हम बेनिफिट ऐसे ले सकते हैं कि अगर EOBI चाहे, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इसका 2013 में। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगते कैसे हैं? पर्ची कहाँ से आती है? मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जाहिर है यकीनी तौर पे पाकिस्तान के मामला से आप अच्छी तरह वाकिफ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चारों सूबों के मजदूरों के नुमाइंदे, बकौल उनके मजदूरों के नुमाइंदे जो शामिल होते हैं, जो कि पेंशनर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करें। लेकिन आज को उन्होंने बताया कि 48 साल के बाद भी 8,500 पेंशन है और न मेडिकल की सहूलत है। उनके अपने एहसास तो बढ़ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी यहाँ आया, इस इदारे में आया, वो खूब सैर होकर गया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अभी हमें कैसे फायदा कर सकता है? देखिए, हमें फायदा इससे होता है कि अब पास तो छोड़ देना, अभी की बात करें कि अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो 25,000 रुपये एटलीस्ट जो मजदूर की कम से कम तनख्वाह इस वक्त राइज है, वो हमें पेंशन के तौर पर देना शुरू करे। और दूसरा अहम मुतालबा जो हमारा अरबाब इख्तियार से है वो ये है कि भाई 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। 30% के अलावा इस वक्त भी हमारे समझ लें कि 30% लोग कैंसर में और मोहल्ली बीमारी में मुब्तला हैं। उनको इलाज कराने के उनके पास पैसे नहीं। इस इदारे को प्राइवेटाइज करने की बात नहीं होती, स्टील मिल की होती है, दूसरों की होती है, 400 अरब है, इसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? असल में ये है खुद मुख्तार अदारा। इसके जो असल बानी है, जो असल इसके करता रहता है, वो हम पेंशनर्स हैं।
यानी हमारी कंट्रीब्यूशन। पेंशनर्स का बुरा हाल है तो इदारे का अच्छा हाल कैसे है? नहीं, पेंशनर्स का बुरा हाल किया गया है, आवाम का बुरा हाल है तो पेंशनर का बुरा हाल क्या बात है? देखिए मैं बताऊं आपको, पिछली गवर्नमेंट में हमारी पेंशन 8,500 से ही कम थी, 5,000 समथिंग थी। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि जुल्फी बुखारी साहब जो जिसके अंडर में ये हमारा दायरा आता है, कंट्रोल अंडर कंट्रोल है ये ह्यूमन रिसोर्सेज आता था नहीं, अभी भी उसी कंट्रोल में, मतलब वजारत तो वही है ना, लेकिन उसके मुशीर जो थे वज़ीर आला के जुल्फी बुखारी साहब थे, उनकी मेहरबानी से 1 मई को उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा के 8,500 कर दिया, वरना ये तो 5,500 था। 5,500। अल्लाह रहम। अभी तक इस गवर्नमेंट ने या किसी गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं सोचा कि बेनिफिट्स की बात तो करते हैं आप लोग, लेकिन एक 400 अरब का जो अकाउंट होता है ना, जब आप बैंक में इतने सारे पैसे रखवाते हैं तो बैंकर आपको कितने गिफ्ट देता है, कहां कहां दुनिया में घुमाता है, और कितने सारे जब रियल एस्टेट आप खरीदते हैं उस पर कमीशन जो आता है। सर ये बड़ी कमाई के धंधे हैं, ये 400 अरब के चक्कर में ये लोग खुद अरबपति बन जाएंगे, पेंशनर बेचारे अल्लाह के हवाले। ये करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स की तरह दोबारा से क्रिकेट। मेरा बात ये है कि मैं भी थोड़ी बात ही करना चाहता हूँ कि देखें, मेरा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि भाई खुदा का वास्ता पेंशन इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, उनके ना इलाज के लिए पैसे हैं। आप बताइए कि जो मजदूर है जिसकी 25,000 पेंशन वगैरह गई है वो 833 रुपये पर डे का मुलाजिम हुआ, और हमारा जो हमें पेंशन मिल रही है जो हमारी मजदूरी है इतने साल की, उसके बाद वो सिर्फ 283 रुपये पर डे। 283 रुपये में आप एक मेडिसिन नहीं खरीद सकते अपनी। कुछ नहीं खरीद जो लोग सकते बीमार हैं, शुगर के पेशेंट हैं, दूसरे बीमार हैं, हाई ब्लड प्रेशर, मेडिसिन इतनी महंगी हो गई हैं, मेडिसिन पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इतनी महंगी हो गई, कहाँ से खरीदें? नहीं, मैं बता रहा कि 30% लोग ऑन बेड है, कितने लोग इंतकाल कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं लोग। इनको मैं वर्ल्ड टीवी साथ से हुकूमत पाकिस्तान को और जो भी अरबाब से आ रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन UBI हों या दूसरे, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता वो पेंशनर्स की पेंशन में फौरी तौर पर इजाफा करें, मेडिकल सहूलतें उनको फौरी तौर पर देने की इजाज़त दें, क्योंकि बहुत अच्छा। दूसरी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो 2013 में ख़त्म हो चुका है। 2013 में 2 साल ये मुकर्रर किया गया था, जिसका पीरियड 2 साल था, आज तक वो कायम है। अल्लाह ताला EOBI को होश के नाखून दे, हुक्मरानों को एहसास दिलाए। सैयद बादशाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पे जाने वक्त की कमी है, मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ। EOBI पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो 2021 में रजिस्टर्ड हुई है, वो माशाल्लाह इस वक्त इनफरादी तौर पर तमाम पेंशनर्स के लिए खिदमत अंजाम दे रही है, और मैं चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारी नुमाइंदगी भी शामिल हो। एक बात। दूसरी बात है, मैं प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दरख्वास्त करूँगा कि जो हजरात हैं वो सब EOBI की मेंबरशिप लें, अपने अदारे के सरबराह को कायल करें इस बात के लिए कि भाई हमें भी बूढ़ा होना है, हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमारे मामला भी किए जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।